सोचो एक आदमी के पास बहुत पावर है और ऐसा एम्पायर है जिसके अंदर उसके पास लाखों सिपाही है और दौलत वो तो पूछो ही मत। लेकिन जब रात होती है तो डायरी में लिखता है, तुझे कोई याद नहीं रखेगा, तू धूल मिट्टी बन जाएगा। मैं किसी भी डिप्रेस्ड बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्कस ऑरेलियस की, रोमन एम्पायर का सबसे शक्तिशाली शासक। तो इसकी फिलोसफी की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो 2000 साल पहले इन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी। मार्क्यूलियस के राजा बनते ही तीन चीजें ऐसी होती है। नॉर्थर्न एरिया के जर्मनिक ट्राइब लोग हमला कर देते हैं, राज्य में प्लेग फैल जाता है जिससे लाखों लोग महामारी से पीड़ित हो जाते हैं और मारे जाते हैं। और उसका अपना बेस्ट फ्रेंड उसके खिलाफ रेबेलियन खड़ा कर देता है। लेकिन बैटलफील्ड में भी वो एक चीज नहीं छोड़ता, अपनी डायरी से बात करना, अपने आप से बात करना। एंड उस डायरी को आज हम जानते हैं मेडिटेशन से। आखिर स्टोइज्म है ही क्या? बहुत से लोग बोलेंगे स्टोइक बनना यानी अपनी फीलिंग्स को दबा देना, लेकिन मार्कस कहता है कंट्रोल वही करो जो तुम्हारे हाथ में है, ना कि जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंतित हो, उसको लेट गो करो। जैसे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे हाथ में है, वेदर ट्रैफिक तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो जो जैसा है उसको चलने दो। लेकिन जो हम लोग हैं, इंसान हैं, हम लोगों की बातें सुन के विचलित हो जाते हैं। हम चाहे तो उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं और अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन हमारी जो ऊर्जा है हम वहीं पे लगाते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये ऊर्जा जो चीज़ हमारे हाथ में उस पर लगा दे तो आई थिंक देयर इज नो स्ट्रेस एट ऑल। द ऑब्स्टेकल इज द वे। मार्कस कहते हैं जो दिक्कत तुम्हारे रास्ते में आ रही है वही तुम्हारा रास्ता बन सकती है। मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन है। इसको रियल लाइफ में देखें, अगर जॉब नहीं मिल रही तो शायद आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो, रिलेशनशिप टूट गया तो शायद आपको खुद से मिलना है। और मार्कस की लाइफ में हर एक क्राइसिस एक लेसन था। जब प्लेग आया उसने मेडिकल सिस्टम को एडवांस कर दिया, ऑर्गेनाइज किया। जब वॉर हुआ तो उसने पर्सनली उसको लीड किया। जब बेट्रे हुआ तो उसने किसी को माफ भी कर दिया। मोमेंटो मोरी, ये याद रख तू इमोर्टल है। ये चीज़ सुन के कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन डिप्रेसिंग बिल्कुल नहीं, लिबरेटिंग है ये। क्यों? जब आपको पता होगा कि आपका समय सीमित है इस दुनिया में, तो आप छोटी मोटी बातों पे अपनी ऊर्जा वेस्ट करना बंद कर दोगे, इंसल्ट पे इतना ध्यान नहीं दोगे। और लोग क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक्सरसाइज जो मार्क ऑरेलियस सुबह उठ के करते थे, वो ये सोचते थे कि आज अगर मेरा आखिरी दिन है, क्या मैं वही काम करूंगा जो मैंने प्लान किया? अगर इसका उत्तर ना में आ रहा है बार बार, तो मतलब कुछ तो बदलने की जरूरत है। यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड द इवेंट। ये सबसे फेमस लाइन है मार्कस ऑरेलियस की। इसी लाइन को कोट किया था विक्टर फ्रैंकल ने नाजी कैंप में सर्वाइव करते वक्त। आखिर इसका मतलब है ही क्या? इसका मतलब ये है कि जो भी इवेंट हो रहा है दुनिया में, जैसे कि मार्केट क्रैश हो गया, आपके बॉस ने आपको डांट मार दी, या आपका कोई प्लान फेल हो गया, वो एक आउटसाइड इवेंट है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो आपके हाथ में है वो है रिएक्शन। आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे? यहाँ पे हम देखते हैं एक स्टिमुलस जो आपके हाथ में नहीं है, और रिस्पॉन्स जो आपके हाथ में है, और जो गैप उसको आप कैसे देख रहे हो, वो ही आपकी फ्रीडम है। हाँ यार, फिलोसफी तो बहुत हो गई है, अब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। रोज 5 मिनट जर्नलिंग करो, सिर्फ खुद के लिए, कोई पोस्टिंग नहीं करनी। मार्कस ने भी यही किया, अपने थॉट्स को प्रॉपरली लिखा, डायरी पे, पेपर पे उठाया। और जब आप लिखते हो तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। हफ्ते में एक बार डेलिबरेटली एक अच्छी चीज को छोड़ो जो आपको डोपामिन देती है। फोन इस्तेमाल करना हो गया, फेवर फूड हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये आपको मेंटल टफनेस देती है। मार्कस के स्टोइक टीचर भी उसको यही सिखाते थे। इसे हम कहते हैं वॉलेंटरी हार्डशिप।
जो आपको मेंटली टफ बनाएगी। मार्कस ऑरेलियस एक एम्परर था, उसके पास हर एक वजह थी ईगो रखने की, एरोगेंट होने की, लेकिन वो हमेशा लिखता रहा, हम्बल रहा, क्यूरियस रहा, काम करता रहा वो, और ये चीज जान गया हर एक चीज टेम्पररी है, वो खुद भी टेम्पररी है। और 2000 साल पहले ये सब बहुत बहुमूल्य थे, और आज भी है। अगर सही बोलूं तो आज के टाइम पे ज़्यादा मैटर करते हैं, जब आज के टाइम में सब के सब लोग डोपामिन और डिस्ट्रैक्शन के समंदर में डूबे हुए हैं, तो इस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हो तो आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। तभी के लिए मैं आपसे अलविदा रहता हूँ और जल्द मिलता हूँ एक और नई वीडियो में।